हाँ जी, फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका हम पिछले 15-20 दिनों से वेट कर रहे थे कि इंडिया एक बार फिर से एक बड़े इवेंट के फाइनल में होगा और फिर शायद हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया फिर से एक बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करे। और टॉस के टाइम में 20 मिनट का ऑलमोस्ट टाइम बचा है अभी। और शानदार टूर्नामेंट खेला है ये इंडिया ने भी, बट शानदार तो न्यूजीलैंड ने भी खेला है अगर एक इंडिया का मैच हटा दिया जाए। तो उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत कन्विंसिंग रही है, कन्विंसिंग तरीके से उन्होंने सारे मैचेस जीते हैं अभी तक। और मतलब वर्ल्ड कप में ठीक है, आप परफॉर्म करते हो, थोड़े ऊपर नीचे आपका आपके मैचेस जाते हैं, आपका टूर्नामेंट जाता है, बट इवेंचुअली आपको टाइम मिलता है कम बैक करने का टूर्नामेंट में। बट ये एक चैंपियंस ट्रॉफी मैं इसको इसलिए डिफिकल्ट मानता हूँ कि आपको थ्रू आउट पीक पे क्रिकेट खेलनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम मिलता है। आप एक मैच हारते हो और उसी में बाहर होने का खतरा आपको ग्रुप स्टेज में भी फील होने लग जाता है। इस तरह का ये टूर्नामेंट, उसके बावजूद आप फिर सेमीफाइनल जीतते हो दोनों टीमों के लिए। और अब नाउ डाउन टू दिस लास्ट वन फाइनल। तो दोनों में से कोई भी टीम जीतेगी तो इवेंचुअली देखो, दो टीमें खेल रही है तो एक टीम तो हारेगी ही, ये तो हम मान के चल रहे हैं। बट इंडियन क्रिकेट फैंस, मतलब सारे, उनकी तो उम्मीदें यही है कि यार एक बार फिर से वो, मतलब नहीं देखना जो हमने 2023 में देखा। पर यार देखो, बात ऐसी है कि अभी मैच शुरू हुआ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जीतना हारना ठीक है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। बट हम सब, वो बात आ जाती है कि एक फाइनल हारने के बाद है ना, फिर पूरे टूर्नामेंट में हम पानी फेरने का वो करते हैं कि यार कुछ भी नहीं खेला, इनका ये है, हर बार का ही है। तो वो हमें नहीं भूलना चाहिए। बट एक जो अच्छी चीज है कि इन प्लेयर्स को प्रेशर में भी खेलना आ गया है, प्रेशर हैंडल करना आ गया है। एक ऑलरेडी जो फाइनल का जिंक्स था हमारा, वो हम लास्ट ईयर ब्रेक कर चुके हैं T20 वर्ल्ड कप फाइनल को जीत के। तो मुझे लगता है चीजें इंडिया के लिए थोड़ी सी बेहतर साइड पे खड़ी है। वही न्यूजीलैंड की बात की जाए तो 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल वो हारे, 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल वो हारे। तो शायद प्रेशर तो उन पे भी आएगा, ये कहना। हाँ, इंडियन थोड़ा जो ये मान के चलिए यार, 1.4 बिलियन लोगों का प्रेशर कुछ अलग तरह से आता है। न्यूजीलैंड की उतनी पॉपुलेशन है नहीं, तो प्रेशर भी शायद कम हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा, उनके ऊपर प्रेशर होगा। और इंडिया के लिए एक और थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा प्रेशर के हिसाब से बात करूं, तो शायद उन्होंने इस टूर्नामेंट का जो सबसे ज्यादा प्रेशर वाला गेम था ना, वो ऑलरेडी फाइनल सेमीफाइनल उन्होंने खेल लिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो वहां से शायद थोड़ा वो कॉन्फिडेंस भी आया कि यार हम प्रेशर को झेल सकते हैं। बट फैंस को थोड़ा ज्यादा प्रेशर फील होगा, प्लेयर्स आई डोंट थिंक कि इतना प्रेशर वो फील करेंगे, रिलैक्स काम नजर आ रहे हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेशन भी। अभी जो 2-3 दिन लास्ट में वो करते हुए आ रहे हैं। तो टीम में काफी अच्छा माहौल मुझे लग रहा है, और जो भी इवेंचुअली रिजल्ट रिजल्ट हो, मुझे लगता है कि ठीक है। एट द एंड क्रिकेट तो हमने बेहतर ही खेला है, 4 मैचेस में ऑलमोस्ट वन साइडेड हमने सभी टीमों को हराया है। तो वो चीज हमें देखने को मिली। चलो अभी फटाफट हम टीम कॉम्बिनेशन की तरफ से आ जाते हैं। इंडिया के लिए मुझे लग रहा है कि एक चीज जरूर उठ रही थी कि शायद बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं न्यूजीलैंड की टीम में, तो क्या हम फास्ट बॉलिंग की तरफ तो नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सेम पाकिस्तान की विकेट यूज हो रही है इस मैच में भी, तो उसमें ठीक ठाक टर्न था। दुबई में आपको कभी भी रैंक टर्नर देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो या व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, थोड़ी स्लो लो साइड होती है। बट रैंक टर्नर्स यहाँ पे नहीं होते, जो कई कई बार हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। वैसी पिचेस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। बट स्टिल की कुछ लोगों का बोलना था कि क्या हम एक और पेसर को लेके आ सकते हैं, क्या पता प्रेशर सिचुएशन आए। बट न्यूजीलैंड को हमने पेसर से नहीं रोका था, लास्ट मैच में स्पिनर्स ने ही अहम भूमिका निभाई थी। और फिर ये था कि वॉशिंगटन सुंदर को क्या हम लेके आ सकते हैं, इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। यहाँ पे मुझे 1% चांस मैं दूंगा अगर न्यूजीलैंड डेवॉन कॉनवे के साथ जाए विलियम के बदले। वो मुझे लगता नहीं, क्योंकि विलियम ने स्पिनर बहुत अच्छे खेले हैं टेस्ट सीरीज में भी इंडिया के अगेंस्ट। वन ऑफ द बेस्ट बैटर थे वो स्पिन के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट। तो वो मुझे लगता नहीं वो चेंज करेंगे, क्योंकि फिर वो, मुझे लगता है बहुत सारे लेफ्टीज हो जाएंगे उनके पास। तो वो एक चीज सोच सकता है इंडिया, क्योंकि लास्ट मैच में मुझे लगता है कि इंडिया को जो फायदा हुआ ना, आप देखोगे दूसरी विकेट की पार्टनरशिप विल यंग और केन विलियमसन, वो ठीक ठाक ओवर चली, दोनों राइटी थे। फिर केन विलियमसन और डेरिल मिचेल, वो पार्टनरशिप 12-15 ओवर चली, दोनों
इससे ज़्यादा ही चली ऑलमोस्ट, मुझे लगता है 15 से 16 ओवर वो पार्टनरशिप चली। तो मतलब ऑलमोस्ट आपके दोनों राइट हैंडेड बैटर रहे, तो वहाँ पे रोहित शर्मा को आसानी हुई, उन्होंने मोस्टली ओवर निकलवा लिए जडेजा और अक्षर पटेल के वहाँ पे दोनों राइट हैंडर्स के अगेंस्ट। वहीं अगर आपके ये एक इनकी जगह एक लेफ्ट हैंडर आ जाएगा तो मुझे लगता है प्रॉब्लम हो सकती है हमारे दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को। तो अभी मैं इसका मतलब ये बताऊंगा तो आपको कि कुलदीप यादव ही तो ऐसे बॉलर है जो इनसे बॉल दूर लेके जा रहे हैं, वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है। बाकी सारे बॉलर तो लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल इनका अंदर आ रहा है। आप अगर वॉशिंगटन सुंदर को लेके आओगे भी तो कुलदीप यादव को लेके आओगे, तो मुझे लग रहा है एक जो अटैक का हमारा बहुत अहम हिस्सा है इस बॉलिंग लाइनअप में, जो एक अटैकिंग ऑप्शन है हमारे पास, शायद से वो हम खत्म कर देंगे। ठीक है, कुलदीप यादव का लास्ट मैच उतना अच्छा नहीं गया, बट स्टिल आई थिंक कि वो डिलीवर करेंगे इस फाइनल में। तो मुझे लगता है इंडिया सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेगा, कोई यहाँ पे चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, सेम स्ट्रेटजी के साथ जाएगा। तो यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को मतलब एक सरप्राइज हो सकता था, अगर डेवॉन कॉनवे उधर से आते हैं तो मुझे लगता है इंडिया जा सकता है एक ऑफ स्पिनर के रूप में भी, क्योंकि वो फिर रन भी कंसीड नहीं करते हैं वॉशिंगटन सुंदर, एक टप्पे पे डालते हैं। मुश्किल यहाँ पे वैसे ही होता है, थोड़ा तेज तेज डालते हैं, अगर वहां से दो चार बॉलें ग्रिप होती है तो बैटर्स के माइंड में होता है वो डाउट थोड़ा सा क्रिएट। बट मुझे लगता है कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर को लेके आना बनता नहीं है। जडेजा अक्षर को आप हटाओगे नहीं, वरुण चक्रवर्ती का तो कुछ बनता ही नहीं है जिस तरह से उन्होंने लास्ट दो मैचेस में परफॉर्मेंस दी है। सो आई एम गोइंग विद सेम 11। अब आ जाती है जी बात न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की तरफ है थोड़ी सी दो दो चीजें हैं वहां पे। एक तो मैट हेनरी की फिटनेस पे अभी भी सवाल बना हुआ है, मुझे लगता है कल का दिन देखा जाए तो शायद से उन्होंने अपनी फिटनेस प्रूव कर दी है। अगर वो अनफिट होते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं न्यूजीलैंड के लिए। क्या वो मैट हेनरी की जगह डेवॉन कॉनवे को लेके आ सकते हैं, या फिर नेथन स्मिथ जो उनके एक और पेस बॉलर हैं उनके साथ वो जाएंगे। तो यहाँ पे और बट बहुत ही स्लाइटली चांस है कि मैट हेनरी इस मैच में ना खेले, क्योंकि आपको याद होगा शोल्डर इंजरी के बाद भी उन्होंने उस मैच में वो फील्ड पे आए थे। तो उसके बाद ठीक है 102 दिन का उनको प्रॉब्लम हुआ, बट कल वो ठीक ठाक प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे और शायद से उन्होंने अपनी फुल फिटनेस रीगेन कर ली है, क्योंकि मैट हेनरी के साथ न्यूजीलैंड जाना चाहेगा। एक वो है ना कि इंडियन बैटर्स के दिमाग में भी है यार कि वो हर बार वो बंदा हमें तंग करता है जब भी हमारे सामने खेलता है। वो एक एक्स फैक्टर नजर आता है न्यूजीलैंड बॉलिंग लाइनअप में। तो शायद न्यूजीलैंड ट्राई करेगा, अगर 95 90% भी मैट हेनरी फिट है तो वो उनके साथ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा ही करना चाहिए न्यूजीलैंड को भी। और जो डेवॉन कॉनवे और विलियम वाला स्वैप है वो मुझे लग नहीं रहा वो करेंगे, क्योंकि विलियम ने पहले मैच में बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली थी। शायद अगर वहां पे वो इनिंग नहीं आती तो न्यूजीलैंड भी यहाँ पे नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट। तो वहां पे वो इंपॉर्टेंट इनिंग के बदौलत ही आज न्यूजीलैंड ये फाइनल खेल रहा है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो न्यूजीलैंड को भी मैं सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरता देख रहा हूँ, अनटिल और अनलेस मैट हेनरी अपनी फिटनेस प्रूव नहीं करते हैं। वहां पे शायद लाइक टू लाइक ऑप्शन के लिए ही जाएंगे वो, पेस अगेंस्ट पेस। अब आ जाती है जी पिच की कंडीशन, सेम रहेगी, पाकिस्तान वाली पिच है। बट आप रेस्ट देखोगे उस पिच को तो ऑलमोस्ट 2 वीक का मिल चुका है, 2 वीक से भी ज्यादा ऑलमोस्ट हो गए उस पिच को। तो सेम ही खेलेगी ऐसा मुझे लग रहा है वो पिच। और दूसरी पारी में हो सकता है स्पिनर्स को थोड़ी एक्स्ट्रा ज्यादा मदद मिले, लेकिन वो हम बात करते आ रहे हैं पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन दूसरी पारी में भी इतनी ज्यादा मदद नहीं है कि आपको सामने वाली जो स्पिन बॉलर है वो इतने परेशान करे कि रन बनाना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाए। तो उस तरह के तो पिचेस या विकेट ये नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी एज ए बैट्समैन आप अपने आप को अप्लाई करो, थोड़ा सा शुरुआती फेज में अपने आप को टाइम दो, 5 10 15 बॉलें अगर आप ले लो, सिंगल डबल आप चलते रहो। और क्योंकि यहाँ पे अगर गैप्स, एक बार आपको गैप्स में खेलना आ गया फिर और बाउंड्रीज तो मिलती रहती है आपको। सो उतना ज्यादा खतरा होने वाला नहीं है। तो इसके साथ बात आ जाती है जी अब टॉस जीत के क्या किया जाए। इंडिया ने तो अभी एक भी टॉस जीता नहीं है इस टूर्नामेंट में, और मुझे लगता है ये भी ना जीते तो बेटर होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने लास्ट टाइम इंडिया के अगेंस्ट टॉस जीत के पहले फील्डिंग चुनी थी, और मुझे शायद लग रहा है इस बार वो बैटिंग के लिए जाए, क्योंकि वो चीजें दिमाग में चलती है ना। एक चीज तो ये है कि इंडिया यार फंसता है जब पहले बैटिंग करता है बड़े इवेंट्स के मैचेस में। तो
वो तो लेकिन वो फिर हम देखेंगे सेमीफाइनल 2023 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के लिए जो इंडिया ने खेला था। वहां पे पहले बैटिंग करके बिल्कुल ही न्यूजीलैंड को ऑलमोस्ट गेम से बाहर कर दिया था इंडिया ने। सो वो भी इनके दिमाग में चल रही होगी तो चीजें, तो शायद मुझे लग रहा है न्यूजीलैंड अगर टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग ही करेगा। और सेम यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया के लिए हो सकता है वो बैटिंग करे, बट यू नेवर नो कि वो सोच रहे हो यार हम चेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, विराट भी चेज में अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी हमारा मिडल ऑर्डर भी चिप इन कर रहा है, तो शायद हम बॉलिंग के लिए भी जा सकते हैं। और वो थोड़ा सा शुरुआती जो प्रेशर है ना फाइनल का, वो बॉलिंग में 2-4 ओवर निकलने के बाद आप गेम में भी सेटल हो जाते हो अच्छे से। तो मुझे लगता है बॉलिंग करना टॉस जीत के इंडिया के लिए तो खास करके बुरा ऑप्शन नहीं होगा। और मैं पर्सनली चाहूंगा अगर इंडिया टॉस जीते तो पहले बॉलिंग के लिए जा सकता है इंडिया, और वही 260 270 के अराउंड स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करे, अच्छी शुरुआत दिलाए मोहम्मद शामी हार्दिक पांड्या शुरुआती 10 ओवर में। उसके बाद स्पिनर्स आके अपना काम स्टार्ट करें, वो 35-40 ओवर अच्छे से डालें। तो मुझे नहीं लग रहा, न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छी बैटिंग करेगा तो 300 तक वो जाएगा। और 300 स्टिल मुझे लगता है कि इस पिच पे टारगेट जो है वो चेजेबल है, अगर उसके लिए आपको थोड़ा स्टार्ट अच्छा चाहिए, क्योंकि इंडिया को स्टार्ट ज्यादा अच्छा मिला नहीं है लास्ट मैच में भी। और हमने ऑलमोस्ट 264 अचीव कर लिया था, ऑलमोस्ट 2 ओवर रहते। तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि 280 290 इंडिया स्टिल कैन चेज। 300 थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बेटर स्टार्ट चाहिए उसके लिए। बट 300 अगर आप बनवा रहे हो इस ट्रैक पे एज ए बॉलिंग यूनिट, तो फिर अच्छा काम नहीं करोगे आप। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो देखना होगा। टीम कॉम्बिनेशन तो यही रहेंगे, और इंडिया के लिए खतरा वही देखा जाए तो मिचेल सेंटनर एक बार फिर से शुरुआती ओवर्स में, मैट हेनरी और काइल जेमिसन, अगर इनके आप 6 8 10 ओवर निकाल जाते हो शुरुआती फेज में, फिर आपके पास वो बैटर्स है कि एक ठीक है आप मिचेल सेंटनर के 5 7 ओवर अच्छे से निकाल दीजिए, उसके बाद आप न्यूजीलैंड को फंसा सकते हो एज ए बैटिंग यूनिट। तो वहां पे इंडिया को बस शुरुआती फेज में 5 6 7 ओवर निकालने हैं, मैट हेनरी और काइल जेमिसन या विल और उर्के के। वहां पे रोहित शर्मा तो अपना अंदाज नहीं बदलेंगे मुझे नहीं लगता। बट उम्मीद करते हैं कि वो एक थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट, थोड़ा लेंथी स्टार्ट हमें मिल जाए, बजाय इसके 3 4 ओवर के वो 7 8 10 ओवर वाला स्टार्ट मिल जाए। गिल थोड़ा लंबा टाइम टिक जाए, क्योंकि अभी नॉकआउट्स मैचेस में आ, इस मैच में भी लास्ट सेमीफाइनल में अच्छा नहीं कर पाए, फाइनल में भी वो अच्छा नहीं कर पाए थे, तो उसका मलाल है उन्हें। तो ये बेस्ट टाइम है और अपने आप को सही प्रूव करने का। तो मुझे लगता है गिल अगर एक एंड पे रुक गए, रोहित शर्मा ने अच्छी स्टार्ट दिला दी, फिर वी हैव इन फॉर्म बैटर्स इन आर मिडल ऑर्डर, श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, तो वो है कि आपकी स्टार्ट को कैपिटलाइज वो कर सकते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से बैटिंग में मुझे फिर से डर रहेगा। पिछली बार तो ये फेल हो गए थे, कोलैप्स हो गए थे मिडल ओवर्स में आके। बट मुझे लगता है इस बार बैटिंग में बेटर सॉल्यूशंस के साथ आएंगे। केल विलियमसन के इर्द गिर्द फिर से ये टीम घूमेगी। और सबसे बड़ा जो तुरुप का इक्का है, जो लास्ट मैच में भी हमने देखा, सचिन रविंद्र का विकेट आपने जल्दी लिया ना, तो न्यूजीलैंड फंसेगा। तो एक बार फिर से वो एक की विकेट होने वाला है। ठीक है विलियमसन गेम चलाते हैं, बट आपसे वो गेम एकदम से दूर नहीं लेके जाते, आपको टाइम देते हैं गेम में बने रहने का। बट सचिन रविंद्र वो उस टाइप के प्लेयर हैं, अगर वो सेट हो गए शुरुआती ओवर्स में, फिर वो आपसे गेम दूर लेके जाएंगे। वो मतलब अच्छी पेस पे खेलेंगे, अपनी इनिंग को बिल्ड अच्छी पेस पे करते हैं वो। तो एक तरह से वो इंपॉर्टेंट विकेट होने वाला है। टॉम लैथम लास्ट मैच में फेल हुए थे इंडिया के अगेंस्ट, पर फिर से वन मोर बैटर हु इज रियली गुड अगेंस्ट द स्पिन। तो न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप तो काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, और इसीलिए ये मैच है ना काफी एक्साइटिंग है। ठीक है यार, हार जीत चलेगा, बट ऐसे मैचेस देखने के लिए तो आप क्रिकेट देखते हो ना, कि दोनों टीमें टक्कर की आए बिल्कुल नेक टू नेक। न्यूजीलैंड की फील्डिंग अगेंस्ट इंडियन बैटिंग, 15 20 रन वो वहां से बचाएंगे, फिर इंडियन फील्डिंग को भी आप इतना कम नहीं आंक सकते। फिर वहां पे इंडियन स्पिनर्स, न्यूजीलैंड स्पिनर्स, दोनों टीमों के पास स्पिन बेहतर खेलने वाले बल्लेबाज। तो इसी कॉन्टेस्ट का तो आप वेट करते हो। तो देखना होगा, बड़ा दिलचस्प मैच होगा। मुझे नहीं लगता वन साइडेड मैच ये होने वाला है। अगर इंडिया यहाँ से वन साइडेड जीतता है ना, तो यार इससे बेटर तो हो ही क्या सकता है फिर। सो अभी के लिए इतना ही है। टॉस का बहुत कम टाइम बचा है, और मिलते हैं आपसे मैच खत्म होने के बाद।
और यही उम्मीद करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैच की तरह कि जब भी हमारी अगली बार मुलाकात हो, हम चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने हो तब तक। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए उम्मीद यही है कि इंडिया यहाँ से इवेंचुअली विनर बन के निकले। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक्स अ लॉट।